ओके, तो अब हम समझने वाले हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हमारा एंटीबायोटिक्स है जो कि मेनली बैक्टीरियासाइडल नेचर का होता है। ओके, और इसका काम और इसका वर्किंग इस तरह से है कि अगर हमारे आँखों में जिस बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग और इरिटेशन कॉज़ हो रही है, उसको ये किल करने में हेल्प करता है। ये बैक्टीरियासाइडल नेचर का होता है। ओके, तो इसकी वर्किंग मैकेनिज़्म को हम अभी समझते हैं। तो एमिनो ग्लाइकोसाइड्स जो हमारा है वो पहले पेनिट्रेट करता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थ्रू एक्वस पोर्स। अब एक्वस पोर्स का मतलब तो समझ ही रहे हो आप कि एक्वस पोर्स हमारे एक ऐसे चैनल्स होते हैं और या एक ऐसे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्वस सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ड्रग्स सब्सटेंसेज पेनिट्रेट करते हैं। फिर वहां से ये रीच करता है हमारे पेरीप्लाज्म स्पेस में। पेरीप्लाज्म वो ऐसा रीजन है जहाँ जो कि मेनली एक रीजन जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का रीजन। ओके, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के रीजन को हम पेरीप्लाज्म स्पेस बोलते हैं। ओके, फिर ये बाइंड करता है 30S राइबोसोम के साथ में और इसका मेन काम ये है कि ये ब्लॉक करता है उस प्रोटीन के सिंथेसिस को जो कि मेनली हेल्प करता है बैक्टीरिया के सर्वाइवल में और उसके वाइटल फंक्शन को कैरी आउट करने में। तो आप यहाँ देखो ये ब्लॉक करता है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन को और ये मेनली अल्टर करता है उसके प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब कुछ अलग तरह का प्रोटीन बनने लगता है। ओके, फिर ये कॉज करता है मिस रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टू टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करता है। ओके, फिर यहाँ पे एडिशन ऑफ इनकरेक्ट अमीनो एसिड्स, अब इनकरेक्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को ऐड करता है जिसके कारण कि आपका इनिबिशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का इनिबिशन होता है, फिर ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखाता है वहाँ पे। ओके, तो अब हम समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि बीटा मेथासोन। ओके, तो ये समझ लो कि बीटा मेथासोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, इसमें भी सेम होता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि सिंथेसिस होता है वो डिफ्यूज करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन ऑफ वही ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ में। फिर ये बाइंड करता है रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के साथ में और मेनली यही प्रोसेस चलता है और लास्ट में ये भी हमारा काम ये करता है कि अल्टर करता है सिंथेसिस ऑफ mRNA। फिर ये डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में और रिस्पॉन्स शो करता है कि हमारे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो यूज तो हमें पता ही है कि ये हमारे आई और ईयर के लिए यूज होता है। ओके, ईयर का तो नहीं पता मुझे, लेकिन आई ड्रॉप्स के लिए तो सभी यूज करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।